अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप एक न्यू यूज़र हैं तो चैनल को एक्सप्लोर करें, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी अल्गो ट्रेडिंग से रिलेटेड। और अगर आप पहले एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो डेफिनेटली आपको पता ही होगा कि यहाँ पे सिर्फ अल्गो ट्रेडिंग की बातें की जाती हैं। तो बस आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर डेली पीएनएल वीडियो। तो भाई आ गए एक और पीएनएल वीडियो में बात करते हैं आज की मार्केट। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोगों को दिख ही रहा है, मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि ये मार्केट जिस तरीके से चढ़ रहा है और जिस तरीके से चीजें हो रही हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको कल इसका रिवर्स भी दिख जाए और ये होना ही था, क्योंकि कब तक आप मैनिपुलेट करोगे। और कहीं ना कहीं मार्केट का सिनेरियो भी धीरे धीरे नॉर्मल मार्केट के फेज में आता जा रहा है। अगर हाँ आज के दिन भी अगर हम एक रैली और ऊपर दे देते फिर तो बहुत ज्यादा हो जाता। तो यार कितनी आप मैनिपुलेशन कर लोगे, कितने लंबे वक्त तक कर लोगे। एक ना एक दिन तो आपको वो चीज कम करनी है और करना मजबूरी भी है, क्योंकि फिर इतना ज्यादा ना हो जाए कि बाद में फिर वो चीजें फिर सीधा केसी फाइल हो जाए। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो मार्केट ने एक तो ओपनिंग जिस तरीके की दी, उसके बाद अगर आप फर्स्ट कैंडल देखोगे, फर्स्ट कैंडल ये पहली ऐसी कैंडल आई है इस पूरे ट्रेंड के बाद जहां पे एक्चुअल में इसका कोई सिग्निफिकेंट है, और वो यही है कि ये एक बहुत तगड़ा रिवर्सल का साइन दिखा रही है। और अगर इस कैंडल के बाद चीजें भले एक बार को अगर ऐसी हो जाती तो डेफिनेटली फिर वो चीज एक फेक आउट होता है, या फिर आप बोल सकते हैं कि वहां पे आपको फिर से क्या बोलते हैं ट्रैप किया गया वाया बिग प्ले। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आज मार्केट ने बिल्कुल टेक्निकल फॉलो किए, कैंडल स्टिक पैटर्न्स को फॉलो किया, और उसके बाद इतनी जब हैवी कैंडल आती है तो उसके बाद आप लोगों को सेलिंग देखने को मिलती है। अब यहाँ पे बस एक काम वाली बात ये थी कि ये सेलिंग सस्टेनेबल है या नहीं है। अब इसके लिए आपको पता चलेगा कल। अगर कल यहाँ पे मार्केट में जैसे कि आपको प्रेडिक्टिव एनालिसिस दिखा रहा है कि आपको यहाँ पे 24,250 तक का टारगेट दिख रहा है, बट मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं अगर ये 23,800 तक वापस नहीं आया तो मुझे लगता है ये सेलिंग फिर यहीं से मोड़ देंगे कहीं ना कहीं। अगर ये सेलिंग आएगी तो 23,800 तक प्योरली आ सकती है आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है। और मे भी शायद कल ही 23,800 हम ना टच कर दें। जैसे एक दिन में मैंने आपको पहले भी बोला मार्केट का पोटेंशियल बहुत बढ़ चुका है, और इतना ज्यादा मार्केट का पोटेंशियल बढ़ चुका है कि यू कांट इमेजिन। तो अगर हम एक दिन में हम 1000 पॉइंट की रैली दे सकते हैं तो एक दिन में 1000 पॉइंट गिर भी सकते हैं। आप यहाँ से लेके चलो, कोई बड़ी बात नहीं। कल हम 23,500 पे खड़े हो, वी डोंट नो। तो ये अब मार्केट का सिनेरियो हो चुका है। बट जिस तरीके से आज मार्केट ने परफॉर्म किया, यस मार्केट ने बहुत ही सही तरीके से परफॉर्म किया, प्रीमियम्स भी काफी सही मूव किए, और मुझे आज का दिन काफी बेहतर लगा और दिनों से। ठीक है, मतलब डे बाय डे इंप्रूवमेंट्स दिखती जा रही है, और वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ चार्ट्स पे दिख रही है, वो आपके अकाउंट्स में भी दिख रही है। तो जब अकाउंट्स और चार्ट आपके मैच होने लगते हैं प्रीमियम्स के साथ तो डेफिनेटली वो एक नॉर्मलाइज्ड मार्केट की निशानी होती है। और वहां पे वैसे ही हम एक्सपेक्ट कर रहे थे जैसे मार्केट परफॉर्म करना चाहिए, और वैसे ही किया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आज मिड कैप थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं ढीला था। अगर मिड कैप यहाँ पे आज सेलिंग में आता ना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी कि भाई आज हम और बड़ी सेलिंग देख सकते थे, बट मिड कैप ने होल्ड किया। मैंने आपको पहले भी बोला है ट्रेंड का जो इंडिकेटर है वो मिड कैप होता है। ऊपर ऊपर नीचे नीचे आपको मिड कैप को देखना होता है एज ए इंडिकेटर। अगर मिड कैप में सेलिंग है तो सेलिंग मार्केट में भी आएगी, अगर मिड कैप में सेलिंग नहीं है तो मार्केट में सेलिंग नहीं आएगी। आज मिड कैप में कोई ज्यादा खास सेलिंग नहीं थी। आप देखोगे ओनली मिड कैप ही ऐसा है इंडेक्सों में जो पॉजिटिव में क्लोज हुआ है। तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कहीं ना कहीं मिड कैप में आज सेलिंग का ट्रिगर नहीं था, बट उसके बावजूद आपको देखोगे इतनी सेलिंग आ गई, मतलब 1.5% के आसपास आज हम झाड़ दिए ऑलमोस्ट। तो अगर मिड कैप में आज सेलिंग आते तो मुझे लगता है 2-2.5% के आसपास हम झाड़ देते आज, बट ऐसा नहीं हुआ। वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपको पता है मिड कैप होल्ड कर लेता है। और अगर मिड कैप में कल सेलिंग आई तो आप देखना कल मिड कैप कल बाकी के इंडेक्स आपको 2-2.5-3% तक जाते हुए नजर आ जाए। ठीक है, बात करते हैं पोर्टफोलियो की। तो आज का दिन जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऑलरेडी हमने ट्यूसडे की स्ट्रेटजी को अब अपग्रेड कर दिया है, मतलब चेंज कर दिया है, थोड़े से इसमें चेंजेस ला दिया एज पर द सिनेरियोस, और वहां पे आगे के लिए भी ये चीजें मैंने चेंजेस कर दी है। तो क्या होता है जब भी कोई बुरा वक्त आता है या फिर आप बोल सकते हो एक बैड टाइम आता है तो उसमें आपको लर्निंग करनी होती है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जैसे आपको मार्केट से हमेशा एक कदम आगे रहने की कोशिश करनी है। हालांकि वो काफी इम्पॉसिबल होता है, बट आपके पास जो सेटअप है आपको खुद ज्यादा पता होता है कि हम इस सेटअप में ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि यहाँ पे हमारे प्रॉफिट्स में इंक्रीमेंट आए। तो वहां पे छोटी मोटी चीजें चेंजेस करना कोई बुरी बात नहीं होती है, बट मेजर चेंजेस करना जैसे स्ट्रैटेजी ही चेंज कर दो तो वो एक बेकार बात होती है। तो यहाँ पे वही मैंने किया, जस्ट एक छोटा सा चेंज किया और उसके बाद आपके सामने ही रिजल्ट्स हैं। तो अब ट्यूसडे भी हमारे लिए नॉर्मलाइज हो सकते हैं, ये भी एक चीज है। जैसे हमारे लिए ट्यूसडे भी बैठ जा रहे थे क्योंकि मार्केट इतना मैनिपुलेटिव था, तो अब यहाँ पे ट्यूसडे को मैंने थोड़ा सा अच्छे स्ट्रैटेजीज में कन्वर्ट किया और इम्प्रोवाइज किया। तो यहाँ पे आज का
पहले रिजल्ट आप लोगों के सामने। तो काफी सही चला ट्यूसडे एज पर एक्सपेक्टेड, वैसे ही चला जैसा चलना चाहिए था। और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीमियम ने पूरा पूरा साथ दिया। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये थी कि ट्यूसडे आज हमारा पॉजिटिव में, क्योंकि हमारा ट्यूसडे नेगेटिव जा रहा था कंटिन्यूसली। तो अब होप आगे के ट्यूसडे हमारे कंटिन्यूस अब पॉजिटिव में जाए, ये एक मेरी आशा है। और बाकी यस, अभी जिस तरीके से एक प्रॉब्लम चल रही थी कि ट्यूसडे ट्यूसडे हम नेगेटिव हो रहे हैं, तो अब ट्यूसडे का जो पीएनएल मंथ में जब ऐड होगा तो मुझे लगता है वहां पे हमारी आरओआई और इंक्रीज कर सकती है, और मे बी हमारे ईयरली रिटर्न थोड़े से और बढ़ सकते हैं। तो ये भी एक सोचने वाली बात है कि अब ट्यूसडे हमारे कितने सही जाते हैं। ठीक है, तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर 11 सपोर्ट। सस्पेक्ट ट्रेडिंग और विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।